एक्चुअल में परसों एक मसला हुआ था, एक मामला, हमारा प्रोग्राम चल रहा था और एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हमारा समागम होता है गुरुद्वारा छठी पातशाही पंजोखरा साहब। वहाँ पे एक पंजाब से कोई लीडर है मंड मंड करके, उनके साथ यहाँ पे मारपीट हुई। उसका कारण हमने पता किया क्या हुई, तो हमें पता लगा, सारी वीडियो देखिए, 20 मिनट तक वहाँ पे बिना मतलब के ही हमारे गुरुघर के अंदर खड़े रहे। उसके बाद कोई विवाद वहाँ पे शुरू हुआ था। उस विवाद के बारे में सारी डिस्कशन जो है हमने प्रशासन से की है। प्रशासन ने इस विवाद में जो है हमारे 2 बच्चे सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिए थे। हमने प्रशासन को सारी वीडियो सौंपी है, सारी वीडियोग्राफी दिखाई भी है, पेन ड्राइव भी दी है। बच्चों का कोई कसूर नहीं था। प्रशासन ने इस बात को एडमिट किया है कि हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चों को उठाया था या गिरफ्तार किया था और वो बच्चे बेकसूर हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे जो है हमारे बीच में आ जाएंगे। इस मुद्दे के ऊपर जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ के लोकल एग्जीक्यूटिव मेंबर रुपिंदर सिंह, लोकल मेंबर गुरतेज सिंह जी अम्बाला सिटी, सारे ही जो है वो नज़र गड़ाए हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी ऊंच नीच जो है वो सिख पंथ के साथ या सिख बच्चों के साथ नहीं होने दी जाएगी। जहाँ तक होगा हम अपने संगत के साथ अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। तो इस मामले की जांच अब फिर से चलाई जाएगी क्या? आखिर क्या मामला? नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार को बोला था, कल भी बोला था। आज जिस बच्चे के ऊपर कार चढ़ी थी, 10 मिनट जो बच्चा कार के नीचे रहा, उस बच्चे से आज बयान दिला दिए गए हैं। हालांकि वो बयान देने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए उससे आज बयान दिलाए गए हैं और उन बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज हो रही है। 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे तक हमें एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। प्रशासन को क्लियर कट चेतावनी दी गई है कि कोई छोटी धाराएं ना लगाई जाएं। जानबूझ के ये कार जो है उस बच्चे के ऊपर चढ़ाएगी और खाली उस बच्चे के ऊपर नहीं, वहाँ 7-8 और भी संगत के लोग थे जो संगति तौर पर गुरुद्वारे के अंदर आए हुए थे, उनको भी चोटें लगी हुई हैं और ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया गया है। इतने बड़े समागम को ख़राब करने की कोशिश की गई है, गुरु मर्यादा के ऊपर ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। और हमने प्रशासन को ये भी कहा है, चेतावनी दी है कि अगली बार से ये ध्यान रखा जाए कि ये मंड जैसा कोई भी शरारती तत्व जो है गुरुद्वारे के अंदर ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिम्मेवारी सारी की सारी अगली बार प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी तो क्या मंड पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए? बिल्कुल जी, एफआईआर लॉन्च हो रही है, आधे घंटे तक कॉपी मिल जाएगी, हम आप लोगों को कॉपी दे और इसके साथ ही अब जो आपका धरना चल रहा है इसी तरह चलेगा, ये समाप्ति है? ये धरना बच्चों के लिए था। जो बच्चे सुबह 4 बजे गिरफ्तार किए गए थे, वो बच्चे अभी थोड़ी देर तक आ रहे हैं हमारे पास में, हम इस धरने को ख़त्म कर देंगे। तो और कोई जो है आश्वासन वगैरह मिला है डीएसपी साहब से? डीएसपी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई है। कोई नाजायज़ कार्रवाई जो है बच्चों के ऊपर नहीं होगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमने भी उन्हें आश्वासन दिया कि किसी अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए हाजिर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो झगड़ा हुआ था पंजोखरा साहब गुरुद्वारे के अंदर, उसमें आज जो है 2 लड़कों को उठा लिया था, लेकिन वो निर्दोष हैं। उनके सबूत हमने पेश कर दिए और वो जो है अभी डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने उनको छोड़ने का आश्वासन दे दिया। वो अभी उनको लेके गुरुद्वारा साहब आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक डाउट ये है कि वो जो है जब वो सिखों के खिलाफ बोलता है, वो गुरुद्वारे में आया किस मकसद से था। एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई पीछे उनकी ऐसी बीजेपी की, आरएसएस की कुछ उनकी ऐसी चाल है कि वो ऐसे दंगे भड़काना चाहते हैं, जब वो गुरुद्वारे को मानता ही नहीं, जब वो खिलाफ है सरदारों के, सिखों के, तो वो आया क्यों था? दूसरी बात, अगर आया है, अभी जो डीएसपी साहब बता रहे थे कि वो सिक्योरिटी मांग रहा था, वहाँ खड़ा हुआ, उसने वहाँ फ़ोन किया, उसने वहाँ मेल किया, वो तो पहले लेके आनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, गुरुद्वारे में सिक्योरिटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं घूमता हूँ, ऐसे घूमता हूँ, मेरे साथ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। जितनी दुनिया गुरुद्वारे में आती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आया क्यों? और अगर आया तो फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहा था? ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। बाकी जैसे आपको पता है कि परसों घटना हुई थी पंजोखरा साहब गुरुद्वारे में, और दुर्घटना ही है। और उसके बाद जो गुरसिमरन सिंह मड है, जिसको वीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई है, वी कैटेगरी की, वाई कैटेगरी की, तो वो अस्पताल में एडमिट था। उसके बयान पे हमने कल पर्चा दर्ज किया था। तो उसने तो अननोन के खिलाफ कराया था, लेकिन हमने जो वीडियो वगैरह हैं उसके आधार पे हमने तफ्तीश कर रहे थे और उस वीडियो के आधार पे हम 2 आदमियों को पूछताछ के लिए बुलाए थे हमने। तो उनको पूछताछ के लिए बुलाए थे, तो ये लोग उसी संबंध में इकट्ठे होकर आए थे, भाई ये निर्दोष हैं। तो हमने कहा था भी हम जांच कर लेंगे, अगर जांच के बाद है तो कानून का भी एक प्रावधान है कि निर्दोष को किसी को सज़ा ना हो। तो हमने उसकी जांच की, तो उनका अभी फ़िलहाल जो साक्ष्य पर्याप्त नहीं आए थे
और यही बात हुई थी। इनको हमने उस बात को मान के हुए पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उनको हमने छोड़ दिया है नियमानुसार। भाई इनके खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त अब नहीं आए हैं, अगर भविष्य में आएंगे और जो बाकी अन्य आरोपीगण हैं जिनके हमें वीडियो वगैरह आ रही है तो उनके बारे में भी हमारी कमेटी चर्चा हुई है। कमेटी गठित कर दी गई है 5 आदमी की। हम उनको अपने साक्ष्य दिखाएंगे, उसके बाद या तो ये पेश कर देंगे या पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। क्या मंड के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी कुछ? हाँ, मंड के खिलाफ इन लोगों ने आरोप लगाए थे भी एक लड़के पे गाड़ी चढ़ा दी जिसकी काफ़ी कंडीशन सीरियस बता रहे हैं लोग। तो उस संबंध में इनको कन्फ्यूज था तो हमने बता दिया। कल उसका रुक्का आया था अम्बाड़ा से, तो हमारे एसओ साहब खुद गए थे बयान लेने, लेकिन उन्होंने बयान देने से मना कर दिया था और वो लिखित में है। तो इन्होंने जैसे आज वो दोबारा 24 घंटे में जाते हैं, तो आज हमने अपने आईओ भेज दिए हैं। वो जैसे वो लड़का जो पीड़ित है जैसे बयान देगा वैसे कार्रवाई की जाएगी, वो किसी खिलाफ हो, क्योंकि जैसे आप सबको विदित है कि कानून से और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो धरना उठाने के लिए चर्चा हो गई कि नहीं होगी, ये तो धरना जो है अभी हमारी बात होगी और उन्होंने शायद बार उठा भी लिया है। वही बात थी, उनको बता दिया, वो भी सहमत हो गए। वो भी चाहते हैं कि वो भी कानून की मदद करेंगे। नहीं, उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं भी। वो क्या, जैसे उन्होंने तो यही बताया भी मैं तो गुरुद्वारे में मत्था टेकने आया था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण गुरु जी का वो प्रकाशोत्सव था और एक धार्मिक और शुभ दिन था, इसीलिए वो आए। उन्होंने कहा कि मैं तो उसलिए आया था। बाकी जो इन्होंने आरोप लगाए उस संबंध में हम जाँच करेंगे और तफ्तीश में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, गुरुद्वारा कमेटी से हमने 60 फुटेज मांगी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको दे देंगे।